नौजवान हमारा देखिए इसमें बच्चा बैठा हुआ है, सर पे टोपी नहीं। कितना अफसोस का मकाम है, ये दीनी मजलिस है, पाक मजलिस है, तुम जलसा में आए हो। अरे मुसलमानों, अरे मेरे बच्चों, टोपी नहीं थी, कम से कम रुमाले पहन लेता। रुमाल नहीं था तो कम से कम जो बिहा किया पगड़िए पहन के आ जाता। एक दामाद गया ससुराल, सास रात में खाना बनाई मुर्गी, तो दामाद बोला कि अम्मी क्या जरूरत थी मुर्गी बनाने की, कोई सब्जी उब्जी बना देते। तो सास बोली कि बेटा मोरनी 10 मुर्गी है, अब ये मुर्गी ज़बह कर दिए बेटा, अब हम समझेंगे ये वो मुर्गी कुत्ता खा गया। पगड़िए बांध के आ जाते कम से कम मेरे बच्चों। ये अफसोस का मकाम है। मुसलमान की पहचान टोपी है, ये नबी की सुन्नत टोपी है, इमामा भी नबी की सुन्नत है। कम से कम तुम्हारे सर पे टोपी होना चाहिए था। अल्लाह अकबर कबीरा, चेहरे पे दाढ़ी होना चाहिए था, इस्लामी लिबास होना चाहिए था, कम से कम इस्लामी जैसा नाम होना चाहिए था। तो बताइए गया कि लगे हाथ बच्चे का अच्छा नाम रख दो। अब देखिए ये मेरा मौजू नहीं है, वो बात आ गई इसलिए मैं कह रहा हूँ। जब 7 दिन हो जाए, कतो दिन 7 दिन हो जाए, उसका अकीका करो। नबी की सुन्नत है अकीका करना। हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन जब पैदा हुए थे, अल्लाह के रसूल ने अकीका किया। तो अकीका का तरीक़ा क्या है? अगर बेटा है तो 2 बकरा, बेटा है तो 2 खस्सी करना, बकरा कहिए खस्सी कहिए, 2 बकरा करना होगा। अगर बेटी है तो 1 बकरा। हाँ, बेटा हुआ है, अब एक ही बकरा का पैसा है, एक ही खस्सी का पैसा है, 2 खस्सी का पैसा नहीं, एक ही करो। 7वें दिन अकीका करना नबी की सुन्नत है। और अकीका क्या करो? जब 7वें दिन हो जाए, बच्चे का बाल उतारो, सर का छीलो, छील करके एक तराजू में रखो, चांदी रखो उधर, इधर बाल, चांदी के बराबर, बाल के बराबर चांदी वजन करो। वो चांदी वजन जब हो जाए, गरीब गुरबा मसाकिन में सदका कर दो, अल्लाह उस बच्चे की उम्र को बढ़ा देगा। सुभान अल्लाह वल्लाह। हाँ, 7वें दिन अकीका करना। अब रही बात जो 7वें दिन अकीका नहीं कर पाया है, तो ज़िंदगी में उम्र के जिस हिस्से में हो वो अकीका करवा ले। मौजूद सामीन किराम, अल्लाह पाक हम सबको सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बस शॉर्ट कोड में 15 से 20 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। ये मस्जिद का जलसा है जी। मस्जिद अल्लाह का घर है जी। किसका घर है? अल्लाह का घर। अल्लाह का घर है। कौन अल्लाह? बोलो। अरे वो अल्लाह मेरा शान, मेरे रब की शान है। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसकी शान है, वो अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश शहादती हुवर रहमानुर रहीम। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसकी शान है, वो अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। कौन अल्लाह? वो अल्लाह हुव अल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अजीजुल हकीम। कौन अल्लाह? मुर्गी के बच्चे को देखो, मेरे अल्लाह की ताकत क्या है, मेरे अल्लाह की पावर क्या है, मेरे अल्लाह की कुव्वत क्या है। मुर्गी के बच्चा को देखो। मुर्गी का बच्चा, मुर्गी जब अंडा पे बैठती है तो कितने दिन में बच्चा निकालती है? बच्चा अंडा से कितने दिन में निकलता है? किसी को मालूम है? 1 महीना। ये सबसे बड़ा साइंसदान है। साइंस कहती है कि 22 दिन, 22 डेज, 22 दिन में मुर्गी बच्चा, अंडे से बच्चा निकलता। 22 दिन मुर्गी सेवती है अंडा को, तब 22 दिन में बच्चा निकलता है। अब इन बच्चों का बाप कौन है ये हमसे मत पूछिएगा। अब देखिए अल्लाह की कुदरत देखो। एक जगह चावल रख दो, एक जगह कंकर रख दो। अब मुर्गी का बच्चा अंडा से निकला
भूख लगी है, अब वो कंकर पे चोंच नहीं मारेगा, जबान कंकर की तरफ वो बच्चा नहीं दौड़ेगा, वो बच्चा चावल की तरफ दौड़ेगा, वो बच्चा चावल खाएगा। वो बच्चा को कैसे पता चला? वो तो 22 दिन अंडे के अंदर में था, उसे पता कैसे चला? मेरी ग़िज़ा ये कंकर नहीं चावल है, मेरी खुराक ये कंकर नहीं चावल है। यही तो मेरे रब की ताकत है, यही मेरे रब की कुव्वत है। वो उसी अल्लाह का जिसके कब्जे में हम सब की जान है, उसी अल्लाह का जिसने जिंदगी दिया है, वही अल्लाह एक दिन मौत देगा। फिर मेरा अल्लाह अपने कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा रब पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? क्या जवाब दोगे? इंशाल्लाह लेकर जाएंगे यहाँ से, इंशाल्लाह यहाँ से लेकर जाएंगे कुछ, इंशाल्लाह। अरे अल्लाह पूछ बे, दुनिया से आया, मेरे लिए क्या लाया? तो इंशाल्लाह लेकर जाएंगे यहाँ से। अरे हाथ उठाओ, इंशाल्लाह लेकर जाएंगे। क्या लेकर जाएंगे? हम बताने की कोशिश करेंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। कुर्बान जाओ, जन्नत में महल कौन कौन बनाओगे? हाथ उठाओ, मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह। ये बेटी, ये माँ, ये बीवी, ये भाई, ये दोस्त, ये रिश्तेदार, ये अहबाब, ये गांव वाले, ये मोहल्ले वाले, ये कस्बा वाले, ये जिला वाले, सब के सब यही रह जाएंगे। तुम अकेले आए हो, अकेले चले जाओगे। कहो मरने के बाद सारे लोग तो जमा होंगे, रोने वाले कुछ देर रो लेंगे, फिर कुर्बान जाओ तुम्हें गुस्ल देंगे, कफन पहनाएंगे, जनाजा पढ़ेंगे, कब्रिस्तान तक ले जाएंगे, कब्र में डालेंगे, मिट्टी डालकर सारे लोग अपने अपने काम में चले जाएंगे। फिर तुम हो, तुम्हारा आमाल है, फरिश्तों का सवाल और जवाब है, और कब्र हश्र का आखिरत का मंजिल है। क्यों नहीं दुनिया में रह के आखिरत की तैयारी करते? कब करोगे? क्या नौजवानों को मरते हुए तुमने नहीं देखा? माइकल जैक्सन का नाम आपने सुना है? अरे सुनजे ना, माइकल जैक्सन का नाम पूरी दुनिया का मशहूर गायकार कहिए, डांसर कहिए, जो भी कहिए। ओ माइकल जैक्सन अरबों खरबों रुपए में सोने वाला, उन्होंने कहा कि नहीं, हम 150 साल जिंदा रहेंगे, चाहे इसके लिए जो हो जाए। डॉक्टरों की 12 टीम हमेशा 24 घंटा उसका रिसर्च करता था, जांच करता था। जो पानी माइकल जैक्सन पीता था, 12 डॉक्टर पहले लेबोरेटरी में चेक करता था ये पानी सही है कि नहीं है, तब माइकल जैक्सन उस पानी को पीता था। 150 साल जिंदा रहने की ख्वाहिश थी, लेकिन तुम्हें पता भी चला 12 डॉक्टर की निगहबानी में रहने वाला माइकल जैक्सन सिर्फ 50 साल की उम्र पाया, सिर्फ 50 साल जिंदा रहा। कुर्बान जाओ, इस दुनिया से चला गया। तो इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हश्र के मैदान की तैयारी करो, और जन्नत में महल बनाने की तैयारी करो। इंशाल्लाह महल बनाएंगे, हाथ उठाओ इंशाल्लाह। मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। ये हमारी बात नहीं है, बुखारी शरीफ की हदीस है। हजरत उस्मान गनी रावी हैं, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा, मस्जिद, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा, बेहतरीन घर बनाएगा। हैरत तो ये है कि मौलवी साहब का बिहो तो जल्दी नहीं होता है। लड़का मौलवी से लड़की पसंद नहीं करो, बोले नहीं मोग हैंडसम लड़का चाहिए। अब हैंडसम कैसा लड़का चाहिए उसको? मेरी बेटियों, मेरी बहनों, हैंडसम किसको कहता? अरे मेरे मुस्तफ़ा से बढ़कर हैंडसम दुनिया में कोई है? अरे आकाए मदनी आमिना के लाल से बढ़कर हैंडसम दुनिया में कोई है तो लाकर दिखा दो। अम्मा आयशा कहती है, कुर्बान जाओ, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांदनी रात थी, मेरे गोद में सर रखकर सो रहे थे, तो कभी मैं मुस्तफ़ा के चेहरे को देखती थी, कभी चांद को देखती थी, कभी चेहरे को देखती थी, कभी चांद को देखती थी। तो आमिना के लाल ने पूछा, आयशा चेहरा देख रही हो, चांद देख रही हो, क्या बात है, कोई बात है? तो अम्मा आयशा कहती है, या रसूल अल्लाह, मैं ये देख रही हूँ
कि आपका चेहरा ज्यादा खूबसूरत है कि चांद ज्यादा खूबसूरत है। या रसूल अल्लाह, मैं चांद को आसमान पर देख रहा हूं, ऐसा मालूम हो रहा है कि आपके गालों में वो चांद घूम रहा। एक लड़का को देखे, निकाला इतना बड़का क्रीम, जेब से क्रीम निकाला, क्रीम खोला, ढक्कन खट 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 मला। तुमने कहा रे बेटा रे की लगा लो रे? बोला गोरा हवार क्रीम छे। बोला की नाम छे रे? बोला हेल्डर शोल्डर फेल्डर क्रीम। कौन क्रीम रे वो? हमने कहा कि बेटा अगर क्रीम लगाने से आदमी गोरा हो जाता तो वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी सब का उन लोगों के पास पैसा नहीं क्रीम खरीदने का। अरे वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी ब्रेन लारा हुआ, क्रिस गिल हुआ, वो बराबो हुआ, इतना काला है कि दिन में बच्चा देख ले डर जाए। क्रीम लगाने से कोई आदमी गोरा होता है? अरे पगला, हम कहे कि बाबू तुम खूबसूरत होना चाहते हो? बोला हजरत बहुत शौक है कि हम खूबसूरत हो जाए। हमने कहा कि बेटा 2 काम करना पड़ेगा। बोला 2 काम क्या? 5 काम बोलिएगा, हम करने को तैयार हैं। तो हमने कहा कि बेटा बस 2 ही काम करना, 2 ही काम कर लो, इंशाल्लाह 40 दिन कर लो, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। वो नौजवान बोला कि आप बोले मैं करने को तैयार हूँ। हमने कहा कि पहला काम अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा लो। सुभान अल्लाह बोला था माशाल्लाह। अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा लो। और दूसरा काम नमाजों की पाबंदी करो, इंशाल्लाह 40 दिन नहीं होगा, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। दाढ़ी, एक बात याद रखिएगा, कितने नौजवान इसमें हमारे ऐसे हैं जिसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है। मेरे बच्चों, दाढ़ी रखो, ये नबी की अजीम सुन्नत है। और एक बात याद रखना, ये वाहिद सुन्नत दाढ़ी है जो कब्र में जाएगी। अकेली सुन्नत ये दाढ़ी है, तन्हा सुन्नत ये दाढ़ी है जो कब्र में साथ जाएगी। और दाढ़ी रखने से आदमी खूबसूरत होता है, मर्दानगी कुव्वत पैदा होती है। एक बात याद रखना, कभी तुमने किसी सरदार को देखा है बगैर दाढ़ी का? अरे किसी सरदार को देखे बगैर दाढ़ी का? अरे बोलो ना भाई, सरदार को कोई सरदार को देखे बगैर दाढ़ी का? लेकिन क्या करें, ये दाढ़ी भी बड़ी जिद्दी है। जब भी निकलती है मर्द ही के चेहरे पे निकलती है। औरत के चेहरे पे दाढ़ी देखे तुमने? आवाज दे, देखिए। अरे ईशान छे ना की और तो चेहरे दाढ़ी नहीं देखिया नहीं। अरे ये आखिर वजह क्या है कि ये दाढ़ी जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे निकलती है, औरत के चेहरे पे नहीं निकलती है। ये बुधवा पारसोई जाए के नाई के कुर्सी में बैठ के बोलता, मियाँ बहुत खुजला है, जल्दी छील। दाढ़ी कहती है नी छील, ती मरद छील। बोला नहीं, अरे नी छील, ती मरद जी, ती मरद जी, ती मरद जी। ये कहता नहीं, मी मरद नहीं जी, मी वही छील। इंशाल्लाह दाढ़ी रखोगे? कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह। या अल्लाह, इन हाथों को उठवाना मेरा काम था, मेरे बच्चों के चेहरे पे अल्लाह दाढ़ी का सजवाना तेरा काम है। अल्लाह हमारे बच्चों को हिदायत नसीब अता फरमा दे। अल्लाह हमारे बच्चों को नबी की सुन्नत पर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह, मैं पैगाम पहुँचा सकता हूँ, या अल्लाह मैं दुआ कर सकता हूँ, इसके अलावा हिदायत देना तेरा काम है। या अल्लाह हमारे बच्चों को हिदायत नसीब अता फरमा दे, हमारे नौजवानों को हिदायत नसीब अता फरमा दे। या अल्लाह हमें भी हिदायत नसीब अता फरमा दे, हमारी माँ बहनों को भी हिदायत नसीब अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। पहला काम, वक्त की किल्लत है, ये माइक पर ज़्यादा देर तकरीर हम करेंगे नहीं, इसलिए कि कल भी जलसा करना। अब हालत क्या है मैं आपको बता नहीं सकता भाई, हम आदमी हैं कि जिन्नात है? मशीन थोड़े ना है हम। बाबू गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तुम्हारी मशीन की है। इसीलिए अब देखिए, जिसमें जितना पावर रहेगा उतने ही चलेगा। अब पावर है या नहीं? खाली बंदूक खरीदने से होगा? अरे गोली ना होना चाहिए।
अब बंदूक से गोली चाहिए नहीं चाहिए, बोले कि मियाँ बंदूक से गोली, बोले गोली नहीं चाहिए, बोले क्या अंते अपना कंधार बंदूक नहीं घूम हुई थी। इसलिए मशीन तो है बेचारे के पास में, लेकिन पावर नहीं है। तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वक्त गुजर जाएगा, अल्लाह पाक उनकी भी रोज़ी में बरकत दे। वो बच्चा भी परेशान हो रहा है, वो भी शर्मिंदा हो रहा है, किसी को शर्मिंदा नहीं करना है, रोटी रोज़ी का सवाल है, वो भी क्या करेगा, मजबूर है। ए बाबू ए बाबू वो सजा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कीमती बात हो रही है। बस बच्चा जब पैदा हो जाए तो पहला काम करना, बच्चे का पहला हक है दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर पुकारो। दूसरा बच्चे का हक यह है कि लगे हाथ बच्चे का नाम रख दो, कोई अच्छा नाम रख दो, लगे हाथ रख दो। अब बच्चे का नाम रखना है, कौन रखेगा बोलो भाई, अरे बोलो भाई कौन रखेगा बोलो, इमाम का माँ बा। अरे के रखबे नाम, के रखबे, अच्छा नाम रखना है, अच्छा नाम रखना चाहिए तो क्या रखबे, मौलवी साहब रखबे। अच्छा ठीक है मौलवी साहब रखे, क्या हम रखे मौलवी साहब, बच्चा पैदा तुम क्यों नाम मौलवी साहब रखेगा, ताज्जुब वाली बात है। अरे तुम कहाँ न रख पाएगा, तो पता ये चला कि हम जाहिल हैं, हम कैसे रखेंगे, पढ़े काहे नहीं। नमाज जैसे 5 वक्त की नमाज पढ़ना फ़र्ज है, उसी तरीके से इल्म का हासिल करना भी फ़र्ज है। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिमती व मुस्लिमा, इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान औरत और मर्द पर फ़र्ज है, पढ़े काहे नहीं। खाली 52 टकिया बने, लड़का वो 13-14 साल का लड़का था, पैर दबा रहा था, बड़ी खिदमत किया, जलसा में गए थे, जलसे में गए थे मुझसे बाबू, तो बड़ी खिदमत किया। तो हमने कहा कि बेटा तोर नाम की छोकरे, बोले नहीं बोलूँ मुझे लाज लगो। हमने कहा नाम बताने में लाज की, लाज बोल नाम की छे, बोल बोले मोर नाम फटकन छे। फटकन के रखियाल को तोर नाम रहे, तो बोले मोर दादो रखियाल की, तो तोर दादोर नाम की छिलकू रे, बोले मोर दादोर नाम रहे लटकन। ठीक है ती फटकते रहे वो लटकते रहे। अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है, नाम का जात पर असर होता है, नाम का जात पर असर होता है। कुरून इस्लाम में नया नया जब इस्लाम का दौर था, जो लोग इस्लाम में दाखिल होते अल्लाह के रसूल नाम पूछते, तुम्हारा नाम, कि या रसूलल्लाह अय्याम जाहिलियत का ये नाम है, तो इस नाम का माना सही नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके नाम को बदल देते कि आज से तुम्हारा नाम अब्दुल्ला रहेगा, आज से तुम्हारा नाम जुबैर रहेगा, आज से तुम्हारा नाम तलहा रहेगा, आज से तुम्हारा नाम अबूजर रहेगा। नाम को बदल देते थे ताकि नाम का जात पर असर हो। यहाँ असरे वाला नाम को बदल देता है। सेटिंग करना चाहिए, नाम में सेटिंग। बापेर नाम छिलकी राजा, तो सेटिंग हवा चाहिए ना। और बेटा नाम की है बे, तो और बेटा नाम चाहिए खाजा, सेटिंग है गई। हाँ खाजा मिठाई है एक, खाजा एक मिठाई है, खाजा एक मिठाई है, खाजा ये सेटिंग है। अरे सेटिंग पर मत जाओ। मैं इमामत करता, लोगों की अब बच्चे पैदा होते, लोग आते पूछते हजरत लड़का हुआ है कोई अच्छा नाम रख दीजिए। हमने कहा कि जाओ उसका नाम रखो मोहम्मद उस्मान। बोले तो बुढ़वा नाम है, बुढ़वा नाम है, जवान नाम। बोले कोई ऐसा नाम दीजिए कि जिससे के लगे कि हाँ नाम है। तो हमने कहा ऐसा करो उसका नाम रखो मिंटू। बोला बहुत अच्छा नाम है। बोलो
एक निकाह पढ़ाने गए कलकत्ता में, लड़का का नाम लिख लिए, लड़की का नाम बोले कि भाई लड़की का नाम बोलो। एक लड़का बोला कि हजरत लिखिए, हम बोले बोलो, वो चुप हो गया। वो अपने बगल में बैठा हुआ एक साथी था, उसको बोला कि ती बोले दे मियाँ, मोकलाई लगाओ। तो दूसरा लड़का बोला हजरत लिखिए, हमने कहा बोलो, वो भी चुप हो गया। दूसरा तीसरे के बोला मियाँ ती बोले दे मोको लाज लगाओ। तो तीसरा बोला हजरत लिखिए, हम बोले अल्लाह का बंदा बोलेगा भी कि खाली लिखिए लिखिए, बोले नाम बोलना रे, लड़की का नाम क्या है बोलना। तू लड़का भी चुप हो गया। एक बूढ़े मियाँ बैठे हुए थे, बोले दादा ती ही बोले देते। तो बूढ़े मियाँ बोले कि हजरत काहे गुस्सा रहे, लिखिए हम बोल रहे हैं। हम बोले बोलिए, बोले लिखिए लड़की का नाम है घोड़ी बेगम। बोले घोड़ी बेगम, ये घोड़ा घोड़ी के निकाह पढ़ाने आए हैं। अफसोस का मकाम है मेरी माँ बहनों, ये बच्चे का हक है, ये बेटी का हक है, ये बेटे का हक है माँ बाप के ऊपर में। माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हुकूक माँ बाप के ऊपर में है। वो ये है कि जब बच्चा पैदा हो तो बच्चे का सबसे पहला हक माँ बाप के ऊपर में ये है कि उसके दाहिने कान में अजान पुकारो, बाएं कान में तकबीर दो। ये बच्चे का पहला हक है माँ बाप के ऊपर। उसके पाचन ना अभी बोला क्या है माकी काम। अच्छा, एक अय्यूब नाम से एक लड़का है, छोटा बच्चा, बिल्कुल 3-4 साल का होगा। उसके साथ एक बच्चा और भी है, दोनों बेवकूफ हो गया है, इधर उधर है। जिस भाई को मिले उसको निकाल ले आ जाए। बच्चे का हक है ये, अब किसी का हक ना मारो, हक ना मारो। इसलिए कि जो किसी का दुनिया में हक मारेगा वो अल्लाह का मुजरिम है, वो अल्लाह के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। बच्चे का हक है, तुम्हारे ऊपर में हक है कि उसके कान में तुमने अजान नहीं दिया, तुमने कान में उसके अजान नहीं दिया। मेरी माँ बहनों सुनो, डिलीवरी होता है कटिहार में, डिलीवरी हुआ बारसोई में और कुर्बान जाइए। अभी आपको मालूम है एक वीडियो वायरल हो रही है। अब वो बच्चा किसका है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन डॉक्टर उनके कान में बच्चा जब पैदा हुआ तो गोद में लेकर उस बच्चे को डॉक्टर कह रहा है जय श्री राम जय श्री राम, जो भी है अपना वो अपना कथावाचक क्या कहते बच्चे को सुनाया, दोनों कान में सुनाया। अब वो क्या है नहीं है, हम तो ये कहते हैं ए नौजवानों, ए मुसलमानों, नबी की सीरत को अपनाओ, नबी की सुन्नत को अपनाओ। इसलिए कि मुसलमान की पहचान ये है कि कम से कम शक्ल से नहीं, लिबास से नहीं, सूरत से नहीं, किरदार से नहीं, कम से कम नामों से तो पता चले कि ये इधर का है कि उधर का है। यहाँ तो नाम रखेगा कल, कारी रूहुल्लाह साहब को पूछने की जरूरत क्या है, मौलाना शाइक साहब को पूछने की जरूरत क्या है। हमारे क्या कहते पढ़े लिखे जितने भी लोग उनके पास पूछवार की जरूरत है। घोरो छुआ भैया नाम रखना जे के रखबे, बोले दादो रखबे, बोले दादो छुआ भैया नाम रखे दो। बोले की आज कौन दिन जे, बोले आज जुमा छे, बोले यार नाम रखे थे जुम्मन मियाँ। बोले जुम्मन मियाँ नाम है कि नहीं है? जुम्मन है। शनिचर को पैदा हुआ शनिचरा, इतवार को पैदा हुआ इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवार, या मंगल को बच्चा पैदा हुआ, बोले भैया हर नाम रखे थे मंगरू बजाबे डमरू। अब बुध को जो बच्चा पैदा हो गया फाइनल नाम बोले यहाँ नाम रखे दे बुधवा। और जिस बच्चे का नाम बुधवा होगा बताओ उसका कामो बुधवा होगा कि नहीं? अच्छा बुधवा देखिएगा, जिसका नाम भी बुधवा यहाँ है माफ कीजिएगा, उसको बुलाइएगा इधर और जाएगा उधर। ए बाबू ए बाबू ए बैठ बोल से आज एक वादा करो, जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना ना नहीं करेगा। अरे कोई जाएगा आएगा हे लगले। एक जगह तकरीर कर रहा था, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ, बोले है हमने बुट। 10 मिनट बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा कि क्या मियाँ क्या परेशान जी, बोले मौलवी साहब बहुत जोर से लगे हम लोग। नौजवान है कि पोल्ट्री मुर्गी है भाई, बर्दाश्त कर बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हुई, देखे बैठा हुआ है तो हमने इशारा किया बेटा जा, बोला नहीं जाऊँ। तो हमने कहा काहे नहीं जाएगा, तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यही हो गया, अब जाने की ज़रूरत नहीं है।
तुम्ही तकरीर करो, मैं तकरीर सुनूं। कुछ सुनाना चाहता था मैं, तो मैं ये कह रहा था कि बच्चे के कान में अजान पुकारो। मेरी माँ बहनों सुनो, चाहे बच्चा पैदा घर में हो, चाहे हॉस्पिटल में बच्चा पैदा हो, चाहे किशनगंज में पैदा हो, चाहे कटिहार में पैदा हो, जैसे ही पता चले कि बच्चा पैदा हुआ, बेटा हो बेटी हो, दाहिने कान में कोई मौलवी साहब को, कोई मुअज्जिन साहब, अभी तो आलम ये है, मौलवी को पूछता कौन है? मौलवी को पूछता कौन है? खूबसूरत इमारत, बेहतरीन बिल्डिंग बनाएगा। और एक बात याद रखो मेरे बच्चों, ये ज़मीन फट सकती है, आसमान झुक सकता है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, सूरज पूरब के बजाय पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता है। फरमाने मुस्तफ़ा बदल नहीं सकता है। इसलिए मुझे इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। कौतो जोन चाहिए? अरे बोलो ना, 5 जोन चाहिए, जिसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा। कौतो दुआ करबो? 10टे दुआ करबो ओनार जन्ने आमी इंशाअल्लाह। दाঁড়িয়ে 10टे दुआ करबो। अल्लाह का कुरान कहता उदूनी अस्तजीब लको, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा इंशाअल्लाह। मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा। है कोई माँ का चहीता बेटा, माँ का लाडला बेटा, है कोई अल्लाह का महबूब बंदा, बरगुज़ीदा बंदा, अल्लाह का घर बनाने के लिए अपनी माल की कुर्बानी दे दे, अपने पैसे की कुर्बानी दे दे, अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर मस्जिद बना दे इंशाअल्लाह। मेरे बच्चों, नौजवानों, एक बात याद रखना, जब तक तुम हयात से रहोगे अल्लाह तेरे माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा, और जब तुम मरोगे क़यामत तक अल्लाह तेरे कब्र में सवाब अता फरमाएगा। हशर के मैदान में अल्लाह जन्नत की चाबी, उस महल की चाबी तेरे हाथों में देकर उस घर के अंदर में दाखिल फरमाएगा। सुभान अल्लाह। है कोई ऐसा नौजवान, पहला सखी इंशाअल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर, मुखिया हो, पार्षद हो, सरपंच हो, कोई इंशाअल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर 10,000 या 5,000, 2 क्वालिटी है इंशाअल्लाह। ये देखिए एक नौजवान आ गया। माशाअल्लाह, वाह भाई वाह। ये देखिए 500 रुपया मोहम्मद सईद। जनाब अरशद साहब उन्होंने 10,000 रुपये इनायत किए हैं। अल्लाह देने को कबूल फरमाए। माशाअल्लाह। आमी ओनार जन्ने दुआ करছি अल्लाह ये हमारे अरशद भाई के दान को कबूल करे नो। अल्लाह अरशद भाई की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, बिजनेस में, तिजारत में, कारोबार में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह हमारे अरशद भाई के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले दा। पहला जन हो गए माशाअल्लाह। है दूसरा कोई अल्लाह का शेर, अल्लाह का नेक बंदा, चहीता बेंदा, है कोई अरशद जैसा नौजवान, है कोई अरशद जैसा सखी, है कोई अरशद जैसा नौजवान जानिसार, नबी का दीवाना कोई है, देखना चाहता है? देखिए आ गया माशाअल्लाह। ये तो बहुत तेजी के साथ चला गया। अच्छा वो इंशाअल्लाह। दूसरा कोई नौजवान भाई 10,000 वाला, 10,000 हो या 5,000 हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आमी बेशी चाहिए ना भाई, आगे बेशी चाहिए। अच्छा हमारी माँ बहनें भी बैठी हैं, है मेरी कोई माँ बहनें, एक काने झुमका दे दो, नाकेर बुंदा दिए दो, गलार चैन दिए दो, हाथेर कांगन दिए दो, पार पाजेब दिए दो, और कुर्बान जाओ। तारीख़ इस्लाम गवाह है मेरी माँ बहनों, इस दीन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत के ज़ात ने दी है। तुम उसकी बेटी हो, आज अपनी माँ के नाम पर माँ की सुन्नत को अदा करते हुए मस्जिद का अपने जेवर से अल्लाह का घर बना दो। मेरा अल्लाह इसका अजर, इसका सवाब यहाँ भी देगा, वहाँ भी अता फरमाएगा। है कोई दूसरा सखी, कोई नौजवान 5,000 या 10,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह? 10 दुआ करा लो इंशाअल्लाह। ये दुआ सस्ती है, दुआ करा लो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये सौदा बड़ा सस्ता है मेरे भाई। मोहम्मद शरीफुल 10,000 नारे तकबीर,
जनाब मोहम्मद शरीफुल हक साहब सिराज मुनी, उन्होंने 10,000 रुपए इनायत किया। अल्लाह देने को कबूल फरमाए। अल्लाह हमारे सिराजुल हक भाई ने 10,000 रुपए दान किया। अल्लाह उन्हें दान कबूल करे नो। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, बिजनेस में, तिजारत में, कारोबार में अल्लाह बरकत अता फरमा। अल्लाह हमारे सिराजुल हक भाई के माँ बाप को खर बट कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। কতজন হলো? अरे बोलो ना, কতজন হলো? 2 জন। अल्लाह ने ज़मीन को 3 दिन में पैदा किया है। अल्लाह ने ज़मीन को 3 दिन में पैदा किया है। तीसरे नंबर पे कोई अल्लाह का शेर इंशाअल्लाह है। 10,000 रुपए दे। हमारे हजरत आ गए, माशाअल्लाह। अल्लाह को माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। हमारे हजरत ने भी हिस्सा लिया 500 रुपये। अल्लाह हमारे हजरत के भी दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। अब भाई हमारे मुखिया साहब कहाँ हैं? भाई मुखिया साहब हैं? हाँ। ए मुखिया शहनवाज भाई, अरे नाम बड़ा प्यारा है माशाअल्लाह, नाम बड़ा प्यारा है अल्हम्दुलिल्लाह। हम तो मुखिया साहब से कहेंगे कि 10 बजे कत हलो? 10 बजे। अभी ये इस बार मुखिया हैं, मैं तो दुआ करूँगा अल्लाह इसको एमएलए बना दे। अरे आमीन बोले दो। पाक मजलिस है, दुआ कबूल होगी इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई अल्लाह के खजाने में किसी चीज़ की कमी है? अल्लाह जिसको जो चाहे वो बना दे, जिसको जो चाहे वो कर दे। इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, अल्लाह हर शे पे कादिर है। कुर्बान जाओ। हम अपने मुखिया साहब से गुजारिश करेंगे कि मेरे मुखिया साहब कुछ इशारा करे तो इंशाअल्लाह मैं 10 दुआ कर दूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, नौजवान मुखिया है हमारा भाई। हाँ माशाअल्लाह। नारा हम लगाएंगे, कोई नारा नहीं लगाएगा। जवाब देंगे सारे लोग। आप ही बोल दीजिए हजरत, क्या देना है? देखिए मुखिया साहब हमारे ऊपर फेंक दिए कि आप ही बोल दिए। हम ही बोले थे वो, बोले थे वो। आप ही को फैसला दिया ना, फैसला कर रहे हैं। अच्छा भाई, भाई देखो हमारे ऊपर में आ गया है। मुखिया जी ने हमारे ऊपर में कहा ये मेहमान नवाजी, उन्होंने कहा कि भाई हमारे मेहमान है सरपंच साहब जी, लतीफुर रहमान सरपंच। पहले कहाँ ने बताया? आपके पास है ना? हाँ हमारे पास सरपंच साहब बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे मुखिया साहब की तरफ से इंशाल्लाह ज़्यादा हम नहीं लेंगे, इसलिए कि पैसा मस्जिद में देना भी है। 20,000 रुपये हम दुआ करते हैं अल्लाह हमारे मुखिया साहब के 20,000 रुपये को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी जान की, माल की, ईमान की, इज्जत व आबरू की अल्लाह हिफाजत अता फरमा दे। अल्लाह इनके ओहदे में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इनके भी वालिदैन को करवड़ कर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। एक शेर सुना दे। अरे एक शेर सुना दे। भोजपुरी सुनोगे कि बंगला सुनोगे कि उर्दू सुनोगे? हाँ भोजपुरी। अच्छा भोजपुरी सुना दे रहे हैं। भोजपुरी सुना दो माशाल्लाह। 20,000 बोले ना? हाँ 20,000। बाटुल नाम का है, बाटुल मोहम्मद बाटुल 5,000। माशाल्लाह मोहम्मद बातुल बाबू 5,000 रुपये। बेटा बैठ जाओ, बेटा बैठ जाओ, भोजपुरी सुना रहे हैं, बैठो। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, दरबार लागेला। अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह के बोलबे मी। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैबा नगरिया, हाँ बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, बाजार लागेला। बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। सरफराज विशाल साहब
2 सरफराज है इसके। अच्छा 2 सरफराज, माशाल्लाह। एक सरफराज बाबू पिता अल्ताफ, माशाल्लाह इन्होंने भी 5000 रुपये दान किए। अल्लाह इनाम दान कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई, रोजी रोजगार में बरकत दे। अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे। तो जन हो लो, अरे बोलो भाई, 4 जन हो लो। अच्छा हाथेर काटो उंगली, दिने राते मिले काटो नमाज, 5 नमाज इंशाल्लाह। 5वें नंबर पे जो सरपंच साहब का नाम आ रहा है, नारा लगा दो। अरे कोई नौजवान खड़े होकर नारा लगाओ। आप मत लगाइएगा। कोई नौजवान मजमे में से खड़ा होकर नारा लगा दो। कोई नौजवान है? अरे कोई नौजवान है? ये नौजवान नहीं है कोई? हे देखो, कोई नौजवान नहीं है। नौजवान रहेगा कहाँ से? खाला के पास, मामी के पास, नानी के पास, दादी के पास, फूफी के पास, जहां औरत बैठेगी ये नौजवान वहीं बैठेगा। औरतें गुफ्तगू करेगी ये सुनेगा। और ऐसे नौजवानों को हम लोगों का देहाती भाषा में बोलता है मोगिया के छे मियाँ ओ मोगा छे। ऐसे ही एक नौजवान औरतों के बीच में बैठा हुआ था, सांप आ गया। अब औरतें सांप देख के डर गई, औरतें चिल्लाने लगी। एक को बोला है लाठी लेके उसपे, मर्दों को बोला है लाठी लेके उसपे सांपों को मारबे, मर्द को बोला है लाठी लेके उसपे सांपों को मारबे। ये नौजवान वहीं बैठा हुआ था बुधवा, ये भी बोला, कोई मर्द को बोला लाठी ले उसपे सांपों को मारबे, कोई मर्द को बोला। तो कुछ लोग आए, सांप को मारा तो एक आदमी कहा रे ती तो मर्द छिलो रे, बोले मैं भूले गया हूँ। अच्छा है 5वां कोई नौजवान इंशाल्लाह। हमारे सरपंच साहब का नाम आ गया इंशाल्लाह। इशारा करें हमारे सरपंच साहब। अल्हम्दुलिल्लाह 15,000। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। दोनों हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए किराम जिंदाबाद, नौजवानाने इस्लाम जिंदाबाद, नौजवानाने इस्लाम जिंदाबाद। हाँ हमारे सरपंच लतीफुर रहमान साहब दामद बरकात, तो हमने 15,000 रुपये मस्जिद में दान किया है। अल्लाह इनाम दान के कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। और आमीन बोलो दो। कत जन हलो? 6 जन हो गेलो। अच्छा देखिए 6 जन हो गेलो। हम कितना आदमी को चाहिए था हमको? अरे हमको कितना आदमी चाहिए था? 5 आदमी चाहिए था, 6 हो गया। अब फिर 10 पुराना होगा। अच्छा जहन्नम के कै दरवाजा है? 7 है। 7वें नंबर पे इंशाअल्लाह अल्लाह जहन्नम का 7वां दरवाजा बंद कर देगा इंशाअल्लाह। है कोई सखी, है कोई फैयाज दिल वाला, है कोई दानी, है कोई माँ का चहीता बेटा इंशाअल्लाह। माँ के ऊपर मैं बेहतरीन नज़्म आपको सुना दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कोई नौजवान 7वें नंबर पे इंशाअल्लाह 5,000 हो चाहे 10,000 हो, 15-20 हज़ार रुपये देने वाला 7वें नंबर पे अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। ये हमारे मुश्ताक बाबू गर्दन हिला रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। यानी फहरिस्त में मेरा भी नाम आना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। 21 नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। 21,000 21,000 रुपये हमारे मुश्ताक पारशद साहब अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मस्जिद में दान किया है। हम तो यही दुआ करेंगे मौला तेरे ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं। मौला तू दयालु है, ए अल्लाह तू अरहमुर राहिमीन, ए अल्लाह तू करीम है, रहीम है। ए अल्लाह इस दान को कबूल करे नो। अल्लाह हमारे मुश्ताक भाई के उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान में, अमल में, ज़िंदगी में या अल्लाह दाने दाने में बरकत दे, ओहदे में बरकत दे। इनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कत जन हलो? 7 जन हलो। जन्नतेर कोटा दरवाजा है माशाअल्लाह। 8वें नंबर पे
8वें नंबर पे अच्छा हमारी माँ बहनों के पिंडाल में थोड़ा वो जो लेके चले, चादर रुमाल लेकर चले जाइए, थोड़ा चादर रुमाल हमारी माँ बहनों के पिंडाल में घुमाते रहिएगा इंशाल्लाह। मेरी माँ बहनों जहाँ तक हो सके दिल खोले तुम्हारा ताउन करबो इंशाल्लाह। अपना बाबार नामे, अपना मार नामे, अपना छेले नामे, अपना शामी नामे इंशाल्लाह हम दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह। भाई चादर रुमाल लेकर चले जाइए माँ बहनों के पिंडाल में अल्हम्दुलिल्लाह। 2 आदमी चले जाए भाई, 2 आदमी चले जाइए। अरशद भाई हो इसराफुल बच्चों को भेजे भाई 8वें नंबर वाला, 8वें नंबर, ये देखिए 8वां नंबर आ गया माशाल्लाह, ये देखिए वाह 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 8वां नंबर आ गया वाह माशाल्लाह। की नाम हाँ अल्लाह हाँ बड़ा मकाम है ये हमारे हाफिज साहब लोग जो है, बड़ा मकाम है। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितना आदमी को? एक वकील साहब कितने को लेकर जाएगा? हाँ, ये जो हाफिज साहब हैं बड़ा मकाम है। एक हाफिज साहब 10 आदमी को और एक आलिम 400 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। तो है कोई हाफिज कुरान, है कोई हामिल कुरान, है कोई आमिल कुरान, है कोई आशिक कुरान, है कोई कारी कुरान, है कोई हाफिज कुरान इंशाल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर, दादा दादी के नाम पर इंशाल्लाह 5000 हो, 10,000 हो, 15, 20, 25, 50,000 रुपया हो, वो इंशाल्लाह दान करो इंशाल्लाह। हम ये दुआ करबो अर्जुन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई 8वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाओ भाई 8वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाओ। है कोई ऐसा नौजवान जो गूगल पे करना चाहता हो, फोन पे करना चाहता हो अल्हम्दुलिल्लाह। अगर नगद है नगद दे दो, नगद नहीं है तो सोशल मीडिया का जमाना है और इंशाल्लाह क्या कहते हैं फोन पे कर दो। और मजबूरी है फोन पे पैसा नहीं तो अपना नाम लिखा दो, कल्ला कर कमेटी वालों के हवाले कर देना, जनाब मुश्ताक साहब के हवाले कर देना, हमारे सरपंच साहब मुखिया साहब के हवाले कर देना अल्हम्दुलिल्लाह। 8वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाओ। है कोई नौजवान एक आदमी, कोई हमारी माँ बहनों में भी कोई मेरी माँ बहन 5000 टका देते पारे इंशाल्लाह। है कोई मेरी माँ बहन? ऐ माशाल्लाह। की नाम? अच्छा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। भाई इसराफिल बाबू कहाँ हैं? भाई इसराफिल बाबू कोई हैं क्या? आ जाइए थोड़ा मुसाफा कर लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुसाफा कर लो मेरे भाई। 8वें नंबर पे इंशाल्लाह कोई देने वाला हो 5000 या 10,000 या 15-20,000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह। देख ये तो मैं जिन्नाती शायर कहिए उस्तादुल शोरा जनाब दिल खैराबादी साहब का मैं दाद देता हूँ। कैसे ये अल्लाह का बंदा इतनी देर इस माइक पर पढ़ा। ये माइक पर पढ़ना या बोलना तकरीर करना, देखिए आवाज़ खींच रही है। देखिए माइक का काम क्या है, खराब आवाज़ को अच्छी बनाकर लोगों के कानों तक पहुंचाना। अब अच्छी आवाज़ को खराब बना दीजिएगा, ये माइक है, ये तो हुक्का है। एक बादशाह को मुर्गियों से बड़ा प्यार था, बड़ी मुर्गियां पाला था। एक आदमी को मुकर्रर कर दिया था कि गेहूँ खाए, मुर्गियों को गेहूँ खिलाओ, रोटी खाए, रोटी खिलाओ, भात खाए, भात खिलाओ, मिठाई खाए, मिठाई खिलाओ, पेप्सी पिए, पेप्सी पिलाओ, जो करना खिलाओ। अब बादशाह तो बादशाह होता है, मिजाज में आया। एक रोज चला गया पोल्ट्री फार्म घूमने के लिए, तो देखा कि तमाम मुर्गियां इधर उधर घूम रही हैं, खेल रही हैं। तो बादशाह का मिजाज बना, वजीर को बुलाया, बोला कि एक मुर्गी एक दिन में कितना अंडा देती है? बोला कि हुजूर एक मुर्गी एक दिन में 1 ही अंडा देती है। बोला नहीं, हमको 2 चाहिए। बोला 2 चाहिए, एक दिन में 2 कैसे देगी? बोला जैसे दे वैसे पैदा करो। जो मुर्गी 2 अंडा दे उसको छोड़ दो, जो 1 अंडा दे उसको ज़िबा करके मेरे पास ले आओ। तो जब आदमी जानवर से मोहब्बत करता है तो वो जानवर भी उस आदमी से मोहब्बत करने लग जाता है। तमाम मुर्गियों को जमा करके ये वजीर ने कहा कि अगर जान की खैरियत चाहती हो तो 2-2 अंडा दो, नहीं तो खैरियत नहीं है। कोई मुर्गी सुबह 1 अंडा दी, कोई शाम को 1 अंडा दी। एक मुर्गी के पास देखा 1 ही अंडा लेके बैठा हुआ, तो वजीर ने पकड़ा नट्टी, बोला कि तो डोर नीचो ती क्या ने 1 अंडा दिलो। तो मुर्गी बोली कि भैया हम तो जान के डर से ये को बहुत मुश्किल से दिए, दरअसल में हम मुर्गी नहीं, हम मुर्गा है। क्या है, क्या बात है?
এ বাবু এ ভালো করে বসে যা বেটা, এ বলে बेटा বসে যা ভালো করে বসে যা। देखो यहाँ आए हो कुछ लेकर जाओ, हम यही कहेंगे मेरे बच्चों। नहीं तो एक बात याद रखना, यहाँ आए हो और गुनाह लेकर घर जाओ तो ये शर्मिंदगी की बात है।